ऑक्टोपस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपने मैप की सीरीज़ में आगे देखेंगे भारत की सीमाओं के बारे में। हमने भारत के स्थल सीमाओं के बारे में देखा था और देखा था भारत के पड़ोसी देश के बारे में। आज हम उसके आगे भारत के सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर बजाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये हमारा भारत का मैप है। इसमें से भारत हम देख सकते हैं कि भारत जो है 3 साइड से जो है समुद्र से घिरे हुए हैं, इसलिए इसे हम प्रायद्वीपीय द्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, क्योंकि ये तीनों ओर से जो है समुद्र से जल से घिरे हुए हैं। अब इन जल का अलग अलग नाम है, इन समुद्र का अलग अलग नाम है। हम बात कर लेते हैं पहले भारत के दक्षिण में। भारत के दक्षिण में जो सागर है उसे कहते हैं हिंद महासागर, जो कि प्रशांत महासागर के बाद दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। भारत के पूर्व ओर बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी स्थित है और भारत के पश्चिमी ओर अरेबियन सी या अरब सागर स्थित है। भारत के जो द्वीप है अंडमान निकोबार, वह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और लक्षद्वीप जो है वह जो है अरब सागर में स्थित है। भारत के टोटल 9 जो राज्य हैं वह जो हैं समुद्र तट से सटे हुए हैं। वह कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। कौन कौन से भारत के ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्र तट से सटे हुए हैं। इसमें पहला गुजरात हो जाएगा, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पाँचवा केरला, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और 9th नंबर पे हमारा वेस्ट बंगाल है। टोटल 9 भारत का राज्य है जो कि समुद्र तट पे स्थित है। अब जो है लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो भारत का सबसे लंबा जो स्टेट जो कि समुद्र तट पे स्थित है तो वह गुजरात है, जो कि फर्स्ट नंबर पे है, सबसे बड़ा। सेकेंड नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है, जो कि भारतीय समुद्र तट पे स्थित सबसे लंबा सीमा रेखा बनाता है। तीसरा नंबर पे तमिलनाडु है। ये 3 आपको मोस्टली याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में गुजरात के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कौन सा राज्य का तट रेखा समुद्र तट पे है, तो गुजरात है, उसके बाद आंध्र प्रदेश और तीसरा तमिलनाडु। सबसे छोटा तट रेखा बनाने वाला जो राज्य है वह गोवा हो जाएगा, जो कि सबसे छोटा जो है बनाता है, समुद्र तट बनाता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं भारत के दक्षिणी छोर, क्योंकि भारत के उत्तर छोर, दक्षिण छोर, पश्चिम, पूर्व हर एक छोर का एक नाम दिया गया है। भारत के दक्षिणी छोर को हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। सबसे दक्षिणी छोर, भारत का सबसे दक्षिणी छोर को हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप, आप यहाँ देख सकते हो, ये ग्रेट निकोबार द्वीप पे स्थित है। नेक्स्ट, भारत के स्थलीय के बारे में जब बात करते हैं हम कि स्थलीय सीमा भारत का मुख्य जो स्थल है वह मुख्य लास्ट कहाँ पे है, तो वह जो है तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी है। अब हम भारतीय पड़ोसी देश के साथ बनने वाली रेखाओं के नाम, क्योंकि हम जान चुके हैं, हमने अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। अब हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसके साथ जो सीमा रेखाएं बनती है, उस सीमा रेखा का प्रॉपर नाम क्या है और वह उसकी लंबाई कितनी है। एक्चुअली में देखा जाए तो आप मैप में देख सकते हो कि अलग अलग देश जो सीमा बनाती है भारत के साथ, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, चाइना हो, बांग्लादेश, म्यांमार हो, लेकिन सबसे बड़ा सीमा रेखा बनाती है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाली देश है, जो कि लगभग 4097
4097 किलोमीटर की सीमा रेखा भारत के साथ बनाती है, जो कि सबसे अधिक है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे छोटी सीमा रेखा बनाती है हमारा अफ़गानिस्तान, जो कि सबसे छोटी है, मात्र 106 किलोमीटर का, जो कि भारत का POK से लगती है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से। ठीक है, हम एक लिस्ट आपको दे रहा हूँ, आप इसे देख के लिख सकते हो कौन कौन सी रेखाएं हैं जो कि भारत के साथ लगती है। उसमें से 3 रेखाएं, जो कि 3 रेखा ही है, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला डुरंड रेखा हो जाएगा, जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर 2640 किलोमीटर की लंबी रेखा को डुरंड रेखा कहते हैं। यह जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है हमारा डुरंड रेखा, ठीक है। लेकिन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, भारत का पाकिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का जो सीमा लगता है वह भी डुरंड रेखा कहलाता है। जब पाकिस्तान नहीं बना था उसके पहले जो है डुरंड रेखा भारत और अफ़गानिस्तान के बीच रेखाएं हुआ करती थी। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान अलग हो गए तो ये डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को अलग करने का कार्य करती है। लेकिन 106 किलोमीटर का जो डुरंड रेखा है वो भारत और अफ़गानिस्तान के साथ आज भी मौजूद है। नेक्स्ट हमारा सीमा रेखा हो जाएगी मैकमोहक रेखा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं। इसमें और भी नए तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस चीज़ को हम याद रखेंगे। पहली बात तो है मैकमोहक रेखा, जिसकी लंबाई 700 किलोमीटर है। इस रेखा को 1914 में सर मैकमोहक, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे, ने भारत और चीन के विवाद को सुलझाने के लिए स्थापित किया था। हाँ, तो ये मुझे साल याद रखना है, 1914 को मैकमोहक रेखा बनाई गई थी। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये 700 किलोमीटर, ये यहाँ पे बात हो रही है 700 किलोमीटर ही मैकमोहक रेखा की लंबाई है। तो अभी हम मैप पे देख लेते हैं मैकमोहक रेखा कहाँ से कहाँ तक है। ये देखो आप, ये भारत का यहाँ से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के हमारा अरुणाचल प्रदेश तक, जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक भारत का चीन के साथ बॉर्डर है, जिसमें कि बहुत सारा जो राज्य है, मैंने बता चुका है वो पहले ही, का राज्य के साथ बनती है रेखाएं। लेकिन ये जो मैकमोहक रेखा है, जो कि मात्र 700 किलोमीटर की लंबाई ही है, जो कि यहाँ से यहाँ तक होना संभव नहीं है। तो ये 700 किलोमीटर रेखा जो मैकमोहक रेखा कहते हैं, वह सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के साथ जो बॉर्डर बनती है भारत का चीन के साथ, उसी अफ़गानिस्तान अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा को ही हम कहते हैं मैकमोहक रेखा। ये अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन का जो सीमा बनती है वो 700 किलोमीटर बनती है, और इसी हम रेखा को ही मैकमोहक रेखा कहते हैं। यहाँ से जो हम देख रहे हैं, चाहे यह लद्दाख हो, हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, यहाँ पे प्रॉपर कोई नाम नहीं है इस सीमा रेखा का। नाम है बस ये अरुणाचल प्रदेश का, जो कि 1914 में खींची गई थी भारत और चीन के बीच विवाद को सुलझाने के लिए। आगे हम बात करते हैं, मैकमोहक हो गया, डुरंड हो गया, और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा रेड क्लिफ। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रेड क्लिफ रेखा, जो कि आप सभी जानते ही हैं, 1947 15 अगस्त का दिन था। 1947 के दिन सर रेड क्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के जो बीच जो रेखा खींची थी, जो बंटवारा किया था, उसी को हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। हम देख लेते हैं मैप से। ये पाकिस्तान के साथ जो रेखा यहाँ से यहाँ तक है, इसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ऊपर छोटा सा अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का जो रेखा लगती है भारत का लद्दाख से अफ़गानिस्तान के बीच, उसे कहते हैं डुरंड रेखा। और यह जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को जो अलग करती है, ये पूरा रेखा भी डुरंड रेखा कहलाती है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के साथ अगर चीन का रेखा सीमा लगती है, उसे कहते हैं मैकमोहक रेखा। अब इम्पॉर्टेंट दो तीन चीज़ और है जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। इसमें इम्पॉर्टेंट है बांग्लादेश।
भारत का बांग्लादेश के साथ जो सीमा बनती है उसकी टोटल लंबाई जो है 4096.7 किलोमीटर का है और चीन के साथ टोटल 3488 यानी कि 3488 किलोमीटर का है, जो कि यहाँ लद्दाख से लेकर के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, टोटल को अगर काउंट किया जाए तो भारत का चीन के साथ जो सीमा बनती है वह बनती है आप देख सकते हो यहाँ पे 3488 किलोमीटर का। और लास्ट जो है इम्पोर्टेंट, नेपाल। जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, मैंने उन्हीं देश का सीमा रेखा की लंबाई मेंशन किया है। हालांकि भूटान और म्यांमार और भी उन सब के साथ सीमा रेखा कितनी बनती है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। नेपाल के साथ भारत की सीमा 1751 किलोमीटर बनती है, 1751 किलोमीटर, जो कि उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम, इतनी बड़ी लंबाई जो हो जाएगा 1744 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा आज का सेशन था मैप के ऊपर भारत की सीमाओं के लेकर के। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।